सशक्त भारत सशक्त महिला इस थीम के साथ हरियाणा महिला आयोग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कम उम्र की उन महिलाओं को आमंत्रित किया गया था जिनका कम उम्र में या तो तलाक हो गया है या वह विधवा हो गई हैं और उनके कंधों पर बच्चों की जिम्मेदारी है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा महिला आयोग द्वारा किया गया था और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने क्या कुछ बताया, सुनिए। हमारा ये कार्यक्रम पीडब्ल्यूडी पंचकुला में, इसके आयोजन का मुख्य ध्येय ये था कि सशक्त भारत सशक्त नारी, ये सब्जेक्ट नेशनल कमीशन का था पूरे देश के लिए। और ये एक सच्चाई है कि भारत सशक्त होगा, नारी उसमें सशक्त होगी, और नारी सशक्त होगी तो अपने देश को सशक्त करेगी। इस सोच के साथ इस कार्यक्रम को हमने इस थीम को रखा और हर एक स्टेट को अपना अपना सब्जेक्ट चुनना था। हमारे हरियाणा ने कमीशन ने ये सब्जेक्ट चुना कि जो महिलाएं पूरे हरियाणा में कम उम्र में सिंगल रह गई या डिवोर्स हो गई और उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी उनको छोड़ दिया गया, उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए, उनको घर से निकाल दिया गया, इस तरह की महिलाओं को हमने आमंत्रित किया, चयनित किया और कहा कि जो इस तरह की बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा स्ट्रगल करके अपने बच्चों को किसी मुकाम पर पहुंचाया, वो डरी नहीं, थकी नहीं, तो उनके बच्चे आगे उनकी ज़िंदगी को कैसे संवार रहे हैं, ऐसी महिलाओं को हमने लिया। तो उसमें हमारे पास 92 नेम्स आए हमारे पास, जिनमें आज अराउंड 40 के करीब आई हैं। कुछ औरतें हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ तो नहीं आ पाई दोबारा डेट में, लेकिन मुझे खुशी है कि जब हमने इन महिलाओं की बातें सुनी, इनकी कहानियाँ सुनी, उनके जीवन की कहानी सुनी, जिसको हम जीवन का दर्द कहेंगे, जब हमने सुना तो एक प्रेरणा थी सभी महिलाओं के लिए कि कैसे उनको घर से निकाला गया। कोई 32 वर्ष की थी, उसके पेट में बच्चा था, उसका एक छोटा बच्चा था और उसको घर से हटा दिया गया। तो इस तरह की महिलाएं आज अपने बच्चों को अफसर बना चुकी हैं, आज अपने बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट और अच्छे पदों पर नियुक्त करवा चुकी हैं। ऐसी महिलाओं की सराहना की जानी चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन उनको देखे और समझे कि औरत होना अपने आप में एक गर्व की बात है, अपने आप में एक ताकत है। पूर्व के किस्से ने पुरुषों के नाम को शर्मिंदा किया है। मैं अभी अपने मन से भी यही बात कह रही थी कि जो लोग कहते हैं कि हम आदमी हैं, हम मर्द हैं, मेरे को ऐसे लगता है कि सभी नामर्दों ने ये काम किया और उन महिलाओं को अपने साथ घुमाया। काश किसी माँ का जाया एक मर्द उनमें होता जो उस टाइम इस हादसे को रोक पाता। उन्होंने अपनी माँ के दूध को, अपनी माँ की कोख को शर्मिंदा किया है जिन्होंने ऐसा किया। एक बाबेन में एक मामला आया है कि वहाँ महिला थाने के अंदर मित्र कक्ष बने हैं, उसमें लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको लेकर मुझे जैसे ही इस केस के बारे में पता लगा, मैंने तुरंत कुरुक्षेत्र विजिट किया, शाहबाद, और एसपी को हमने उसी टाइम पता लगते ही लेटर भेज दिया कि इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके अरेस्ट किया जाए और जो सख्त से सख्त धाराएं इस कुकर्म के खिलाफ लग सकती हैं वो की जाए। बच्ची से मुलाकात की, बच्ची को जो सहयोग हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, वो हमने उनको देने की बात की। मणिपुर घटना को लेकर सरकार को आप कितना दोषी मानते हैं? देखिए, कोई भी सरकार मुझे नहीं लगता चाहती है कि इस तरह का बुरा काम हो, विशेष तौर पर ऐसी सरकार जो खास तौर से महिलाओं के लिए काम करती हो। लेकिन सरकार जहाँ पर भी कैसी भी हो, उसमें कुकर्म करने वाले, बुरी सोच वाले लोग तो अलग ही हैं, वो कहीं किसी भी सरकार में हो सकते हैं। इसलिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। हम लोगों ने भी निवेदन किया है, हमारी नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन भी तुरंत उन्होंने 24 घंटे में अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए और वो हुए। मुझे लगता है यही एक ऐसा कार्य है जो हमें ऐसे वक्त में, मुश्किल घड़ी में करना चाहिए। मैं मणिपुर जैसी घटना और दूसरी अदर स्टेट में ना हो, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हरियाणा मुस्तैद है कि इस तरह की घटना अंजाम को, कोई ऐसी घटना ना हो, और हर व्यक्ति को अपने अंदर इस बात को सोचना होगा कि हमें बेटियों का, महिलाओं का सम्मान करना है। मैं ऐसा समझती हूँ जब हर पुरुष ऐसा सोचने लगेगा, हर बेटी अपने आप स्ट्रांग और सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है।